हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान की हस्तकला। फ्रेंड्स, राजस्थान की हस्तकला के बहुत ही शानदार नोट्स के साथ ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स, साथ में बहुत ही ध्यान लगा कर ये पढ़ना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो अपन शुरू करते हैं। राजस्थान में ये जो कला है, ये कपड़ा रंगाई और छपाई से संबंधित कलाई इस स्लाइड के अंदर कवर करी है मैंने। और जैसे दूसरी कला है, जैसे मिट्टी धातु पत्थर की कलाएं, इसके अंदर है, मतलब इनको अलग अलग ग्रुप में बांट दिया ताकि आपको याद करने में बहुत आसानी रहेगी फ्रेंड्स। और देखिए, बहुत ही शानदार कंटेंट है। आप एक बार बहुत अच्छे से इसको ध्यान लगा के पढ़ना, उसके बाद इसके एमसीक्यू भी करेंगे शाम को जो नेक्स्ट क्लास आएगी। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। कपड़ा एवं रंगाई छपाई और संबंधित कलाएं। तो इधर हस्तकला का नाम है, यहाँ पे प्रमुख केंद्र है और ये इनकी विशेषताएं हैं। तो फ्रेंड्स, इतना ही एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ज़्यादा मोटी मोटी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखते हैं फड़ चित्रण। तो फ्रेंड्स, ये फड़ चित्रण है, ये हस्तकला का नाम है। फड़ चित्रण एक कपड़े के ऊपर यहाँ पे देखिए, कपड़े के पर लोक देवी देवताओं की, विशेषकर देवनारायण जी और पाबू जी की जीवन की गाथाओं का चित्रण किया जाता है। किस पर? कपड़े पे किया जाता है फ्रेंड्स, कपड़े पर। ये जो फड़ चित्रण है, ये किस पे किया जाता है? कपड़े पर किया जाता है। और इसके जो प्रसिद्ध जो चित्रण करने वाले हैं, कलाकार है प्रमुख, वो है श्री लाल जोशी, पार्वती जोशी, जो कि जोशी परिवार है। ठीक है। फट चित्रण शाहपुरा भीलवाड़ा का में इसका प्रमुख केंद्र है फ्रेंड्स। और फट चित्रण कहाँ का प्रसिद्ध है? शाहपुरा भीलवाड़ा का। ठीक है। अच्छे से अब याद कीजिए दोबारा से। फट चित्रण शाहपुरा भीलवाड़ा, प्रमुख केंद्र कहाँ? शाहपुरा भीलवाड़ा। और क्या होता है? फट चित्रण होता है कि कपड़े पर लोक देवताओं की, विशेषकर जैसे देवनारायण जी की फड़ होती है, बाबू जी की फड़ होती है, तो उस फड़ के ऊपर क्या होता है कि कपड़े पर इनकी जो जीवन गाथाएं होती है वो लिखी हुई होती है। ठीक है, उसका चित्रण किया जाता है, चित्र भी होता है उसमें। जोशी परिवार है जो शाहपुरा भीलवाड़ा का, उसमें है श्रीलाल जोशी और पार्वती जोशी, इनके प्रसिद्ध कलाकार है। नेक्स्ट चलते हैं पिछवाई। फ्रेंड्स, पिछवाई है जो नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। कहाँ की? नाथ द्वारा राजसमंद। जो कि क्या होता है? ये पिछवाई होती है श्रीनाथ जी, जो कि श्री कृष्ण जी का मंदिर है नाथ द्वारा में। वहाँ प्रतिमा के पीछे सजावट के लिए कपड़े पर भगवान कृष्ण की जो लीलाएं होती है उनका चित्रण किया जाता है। इसको पिछवाई कहते हैं। पिछवाई कला नाथ द्वारा राजसमंद भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण किया जाता है फ्रेंड्स। और ये वल्लभ संप्रदाय से संबंधित मंदिर है। ये श्रीनाथ जी का मंदिर है, वल्लभ संप्रदाय से। नेक्स्ट चलते हैं अजरक प्रिंट। तो फ्रेंड्स, अजरक प्रिंट क्या होता है? यह रंगाई छपाई से संबंधित कलाएं हैं, जिसमें फट चित्रण अपन ने पढ़ा, पिछवाई अपन ने पढ़ा, अजरक। अजरक जो प्रिंट है वो बाड़मेर की प्रसिद्ध है फ्रेंड्स। कहाँ की? बाड़मेर की। ठीक है। या कपड़े के दोनों ओर छपाई की जाती है फ्रेंड्स। प्रमुख विशेष रूप से ध्यान देखिए, यहाँ पे कपड़े के दोनों तरफ छपाई की जाती है। ठीक है। कपड़े के अजरक के अंदर क्या होता है? दोनों तरफ छपाई की जाती है। इसमें मुख्य रूप से लाल और नीला रंग। ठीक है। ये भी पूछ लेता है फ्रेंड्स, जरूरी है, आप अच्छे तरीके से याद करेंगे। अजरक प्रिंट बाड़मेर। ठीक है। कपड़े के दोनों ओर की छपाई की जाती है, इसमें मुख्य रूप से लाल और नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं दाबू प्रिंट। फ्रेंड्स, दाबू, इसके नाम से ही पता चलता है कि दाबू प्रिंट, कपड़े के जिस हिस्से पर रंग नहीं चढ़ाना होता वहां दाबू, यानी कि वहां मिट्टी या लुगदी जैसा कोई भी पदार्थ लगा दिया जाता है और फिर उसके ऊपर प्रिंट कर दिया जाता है, जिससे क्या है, जिस स्थान पर वो मिट्टी लगाई है उस स्थान पर प्रिंट नहीं होता है, तो वो भाग दब जाता है। यानी कि जिस भाग पर प्रिंट नहीं करना होता उसको किसी मिट्टी से उसको दाब दिया जाता है। ठीक है। तो ये दाबू प्रिंट है। दाबू प्रिंट का मतलब समझ गए होंगे। ठीक है। ये दाबू प्रिंट का प्रमुख केंद्र कहाँ है? अकोला। ठीक है। अकोला चित्तौड़गढ़ में है फ्रेंड्स। अकोला चित्तौड़गढ़ में ये प्रमुख केंद्र है, ये अकोला चित्तौड़गढ़, ये प्रमुख केंद्र। इसके अलावा सवाई माधोपुर बाड़मेर में भी होती है, लेकिन आपको ये अकोला चित्तौड़गढ़ याद रखना है। ठीक है। दाबू प्रिंट। उसके बाद में है बगरू प्रिंट। तो ये बगरू जयपुर में इसका प्रमुख केंद्र है फ्रेंड्स। बगरू प्रिंट का बगरू जयपुर में। ये साधारण और प्राकृतिक रंग जैसे कि काला, लाल, भूरा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। प्राकृतिक रंग। ठीक है फ्रेंड्स, बगरू प्रिंट में प्राकृतिक साधारण रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें तो ये देखना, बगरू प्रिंट जयपुर की है ना। और मोम का बाटिक। मोम का बाटिक, ये मतलब कला के नाम है। खंडेला सीकर की प्रसिद्ध है फ्रेंड्स। मोम का बाटिक कहाँ की? खंडेला सीकर की। कपड़े पर मोम लगाकर छपाई की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं, बिना देर किए नेक्स्ट है मिट्टी धातु और पत्थर की कलाएं। ठीक है फ्रेंड्स। मिट्टी धातु और पत्थर से जो कलाएं बनी जाती है उनको देखते हैं। यहाँ पे आके सबसे पहले ब्लू पोटरी।
ब्लू का मतलब होता है नीला रंग, ठीक है। और नीले रंग की जो पोट्री यानी कि मतलब मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनसे संबंधित होता है। ब्लू पोट्री का मतलब होता है नीले रंग के मिट्टी के बर्तन, या है ना, ये चीनी मिट्टी के बर्तन जो भी है। ये जयपुर की प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है, जयपुर की, ठीक है। मूलतः अब ये देखिए, मूलतः फारस से आई है कला, ये कला फारस से आई थी। सफेद क्वार्ट्ज पत्थर के पाउडर से बनती है। अब इसमें आपको याद रखना है करपाल सिंह शेखावत, ब्लू पोट्री के करपाल सिंह शेखावत, ही इसको याद रखना है फ्रेंड्स। पद्मश्री मिला है। 25 रंगों का प्रयोग करके इसे नया आयाम दिया, जिसे करपाल शैली कहा जाता है फ्रेंड्स। क्या कहा जाता है? करपाल शैली। तो आपको दोबारा पढ़ना है इसको। ब्लू पोट्री जयपुर है इसका प्रमुख केंद्र। यह कला कहाँ से? फारस से आई थी। और इस कला के जो प्रमुख कलाकार है वो है करपाल सिंह शेखावत, जिन्हें पद्मश्री भी मिला है। और 25 रंगों का प्रयोग करके इन्होंने इसको मतलब मॉडिफाई किया, जिसे करपाल शैली कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं टेराकोटा। टेराकोटा भी आप समझ गए होंगे। इसका प्रमुख केंद्र याद करो पहले तो, यह है मोलेला। टेराकोटा का प्रमुख केंद्र क्या है? मोलेला, राजसमंद में है। मिट्टी को पकाकर, इसमें क्या किया जाता है? मिट्टी को पकाकर, जो टेराकोटा है इसका मतलब ही होता है मिट्टी को पकाना, ठीक है। तो मिट्टी को पकाकर देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती है, खिलौने बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इस इनको टेराकोटा कहा जाता है। ये टेराकोटा कला है मिट्टी को पकाकर बनाने की, ठीक है। तो मिट्टी को पकाकर देवी देवताओं की मूर्तियां और खिलौने बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके जो प्रमुख कलाकार है वो है मोहनलाल कुमार। कौन है? मोहनलाल जी कुमार है, जिनको भी पद्मश्री मिला है। यहाँ पे करपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री, और टेराकोटा के कौन है? मोहनलाल जी कुमार, ठीक है। तो फ्रेंड्स अच्छे से याद रखना है, जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है मैंने वही कवर करी है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बस आप थ्योरी को अच्छे से याद करते चलिए। और शाम को आने वाली एमसीक्यू क्लास में जरूर शामिल होना फ्रेंड्स। शाम को 7:30 बजे एमसीक्यू क्लास आती है, और सुबह 9:30 बजे आती है थ्योरी की क्लास। इस टाइप से बहुत शानदार नोट्स के। मीनाकारी देखते हैं फ्रेंड्स। मीनाकारी क्या कहाँ की प्रसिद्ध है? मीनाकारी जयपुर की, ठीक है। ब्लू पोट्री जयपुर की। टेराकोटा मोरेरा संबंध का। जो मीनाकारी होती है, मीनाकारी क्या होता है? सोने चांदी के आभूषणों पर, ठीक है, रंगीन मीना भरने की कला, ठीक है। मीनाकारी क्या होती है? सोने चांदी के आभूषणों पर जो डिजाइनिंग बनाई जाती है, मीना भरकर, है ना, उनको मीनाकारी कहा जाता है फ्रेंड्स। और कुदरत सिंह इनके जो प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं मीनाकारी के। तो यहाँ देखो, करपाल सिंह वो है ब्लू पोट्री के, और कुदरत सिंह ये है मीनाकारी की, और ये दोनों ही जयपुर के हैं। इसलिए इन दोनों कलाओं को आपको अच्छे से याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नहीं, स्टार लगा दिया है मैंने इसके। नेक्स्ट चलते हैं। मानसिंह प्रथम द्वारा ये लाहौर से लाई गई थी, जबकि ये फारस से लाई गई थी। ब्लू पोट्री और मीनाकारी लाई गई थी लाहौर से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कोप्तगिरी। जो जीआई टैग है वो भी मैं लास्ट में कराऊंगा इसके अंदर, आप बने रहे बस क्लास के अंदर, बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा फ्रेंड्स। ये ऐसा चैप्टर है जहाँ से एक सवाल आता ही आता है। अलवर और जयपुर, कोप्तगिरी कहाँ पे, कहाँ की प्रमुख केंद्र है इनके? अलवर और जयपुर में है, ठीक है। फौलाद का मतलब होता है लोहा या स्टाल, स्टील के जो हथियार होते हैं उन पर सोने की पतली तारों की जड़ाई, यानी कि सोने के जो पतले पतले तार होते हैं उनसे उन पर डिजाइनिंग बनाई जाती है फ्रेंड्स, लोहे के हथियारों के ऊपर। उसको कोप्तगिरी कहा जाता है। इसे तहनीसा भी कहते हैं। क्या? तहनीसा, ठीक है, तहनीसा भी कहते हैं। तो कोप्तगिरी अलवर और जयपुर की फेमस है। लोहे या स्टील के जो हथियार होते हैं उन पर सोने के पतले तार की जो जड़ाई की जाती है। नेक्स्ट है तारकसी। तारकसी, ये तारकसी भी नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है, ठीक है फ्रेंड्स। और इससे पहले अपन ने एक चीज और पढ़ी थी, वो पढ़ी थी पिछवाई। पिछवाई भी नाथ द्वारा राजसमंद की, और तारकसी भी। इसमें चांदी के पतले तारों से आभूषण और कलाकृतियां बनाई जाती है, ठीक है। यह कला जेवरों पर कोप्तगिरी का एक रूप है, ठीक है। कोप्तगिरी का मतलब होता है सोने चांदी की पतले तारों की जड़ाई। लेकिन यह हथियारों पर करे तो कोप्तगिरी, ठीक है। हथियारों पर करेंगे तो कोप्तगिरी, और अगर आभूषणों पर करेंगे तो तारकसी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है रमकड़ा उद्योग। तो रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है डूंगरपुर का गलियाकोट। ये भी बहुत पूछा जाता है फ्रेंड्स एग्जाम में, इसलिए आपको अच्छे से याद करो। रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर, सोमपुरा कारीगरों द्वारा सोप स्टोन, घिया पत्थर सोप स्टोन होता है, उसको तराश कर खिलौने मूर्तियां बनाई जाती है। रमकड़ा के अंदर क्या होता है? मतलब सोप स्टोन को तराश कर, यानी कि पत्थर को तराश कर खिलौने मूर्तियां बनाने की कला है फ्रेंड्स, ठीक है। सी सोमपुरा कारीगर है यहाँ के, डूंगरपुर के, उनके द्वारा बनाई जाती है। ये भी पूछ लिया जाता है बहुत सी बार। फिर नेक्स्ट है बादला। तो फ्रेंड्स बादला क्या होता है? पहले इसका प्रमुख केंद्र कहाँ है बादला का? यह है जोधपुर में, ठीक है। बादला का प्रमुख केंद्र कहाँ है? जोधपुर में है। साथ ही याद करेंगे बादला क्या होता है? ये जिंक या जस्ते से बना
ये गर्मियों में पानी को ठंडा रखने का पात्र है फ्रेंड्स। क्या है ये? पानी को ठंडा रखने का पात्र, इसको क्या कहते हैं? बादला कहते हैं। जिस पर कपड़े या चमड़े का कवर चढ़ा दिया जाता है, ठीक है, जबकि ये बनता किसका है? जिंक या जस्ते का, ठीक है, जिंक या जस्ते का बनता है, और इसके ऊपर कपड़े का या चमड़े का कवर चढ़ा दिया जाता है। इसमें बहुत ठंडा पानी रहता है फ्रेंड्स। और बादला कहाँ का फेमस है? जोधपुर का। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, लकड़ी, ऊन और चमड़े की जो कलाएं हैं उनको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कास्ट कला। तो फ्रेंड्स ये कास्ट कला या इसको वुडन वर्क भी कहते हैं, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? बस्सी चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में जो बस्सी है वहाँ का प्रसिद्ध है कास्ट कला या वुडन कला। इसके अंदर क्या क्या आते हैं? वुडन कला में एक तो आते हैं कावड़, जल मंदिर, यानी कि जो बहुत सी बार यात्राओं में कावड़ लेके जाते हैं वो, और एक आते हैं बेवाण। ठीक है, बेवाण और कावड़, इसमें कावड़ तो आपको पता ही है, जो कावड़ी जाते हैं, यात्रा जाती कावड़ यात्रा उसमें चलता है। और ये बेवाण भी उसी टाइप के होते हैं, जिसमें एक छोटे टाइप के, मतलब रथ टाइप के, जिसमें भगवान को बिठाया जाता है, उस टाइप के होते हैं। और एक कठपुतली बनाने का लिए भी प्रसिद्ध है ये बस्ती चित्तौड़। लकड़ी की जो कठपुतलियां बनाई जाती है वो बस्ती चित्तौड़ में बनाई जाती है। तो यहाँ पे कावड़ और बेवाण मुख्य रूप से, ये दोनों ज्यादा है काष्ठ कला में, कावड़ और बेवाण, जो कि बस्ती चित्तौड़ के प्रसिद्ध है। उसके बाद में आता है नमदा, ये कपड़े से बनता है नमदा। इसका नमदा उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र है टोंक। नमदा उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र कौन सा है? टोंक है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है? ऊन को दबा करके मोटे कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है, ऊन को मतलब दाब करके मोटे कपड़े बनाए जाते हैं, जिनको नमदा कहा जाता है फ्रेंड्स। ये टोंक के प्रसिद्ध नमदा, ठीक है। दरी, दरी तो सभी जानते हैं, अपने घर में सब बिछाते हैं। तो दरी के जो उद्योग है वो टाकला, नागौर और सालावास, जोधपुर। तो टाकला और सालावास, ठीक है, ये टाकला, नागौर और सालावास, जोधपुर में ये जो केंद्र है दरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। बुनाई से दरी बनाने के लिए, ठीक है, दरी किससे बनाई जाती है? बुनाई से, मतलब बुनकर के दरियां बनाई जाती है। और टोंक की दरी भी प्रसिद्ध है। जो नमदे हैं उनको दबा करके मोटे कपड़े, वो भी टोंक में बनाया जाता है। टोंक की दरी भी प्रसिद्ध है। लेकिन जो टाकला है वो नागौर, वो भी प्रमुख इनके केंद्र है। अब देखते हैं ऊंट की खाल पर जो कला बनाई जाती है, ठीक है, उसको उस्ता कला कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? उस्ता कला। ऊंट की खाल पर बनाई जाती है उसको उस्ता कला कहते हैं, और उसका प्रमुख केंद्र कौन सा है? बीकानेर। ठीक है, और उस्ता कला के जो प्रमुख कलाकार है वो है निसामुद्दीन उस्ता। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे तरीके से याद रखना है। ऊंट की खाल पर बनाई जाती है उस्ता कला। ऊंट उष्ट्र, ठीक है, ऊंट उष्ट्र, तो उस्ता उससे आप रिलेट कर सकते हैं। ऊंट का मतलब, ऊंट को संस्कृत में उष्ट्र कहते हैं, तो उससे उस्ता हुआ है बिगड़ करके। तो ऊंट की खाल पर बनाए सोने का चित्रांकन किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसामुद्दीन हुस्ता इसके प्रमुख कलाकार थे। कलाकारों का नाम आपको जरूर याद रखना, जो मैंने यहाँ शामिल किया है ना वो तो कम से कम जरूर ही करना है फ्रेंड्स। उसके बाद में देखते हैं मोजड़ी। मोजड़ी का मतलब होता है जो जूतियां पैरों में पहनी जाती है उनको मोजड़ी या जूती, है ना। तो उनका प्रमुख केंद्र होता है जयपुर। जयपुर की जूतियां होती थी, उनके ऊपर चमकीली कढ़ाई होती थी फ्रेंड्स, कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। और ये जोधपुरी जूतियां हैं, इनको मोजड़िया कहते हैं। जोधपुरी जो जूतियां हैं उनको क्या कहते हैं? मोजड़िया कहते हैं। और भीनमाल जालोर की जो जूतियां हैं उनको पिंटाई जूतियां कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें ये जूतियां ना चमड़े पर विभिन्न प्रकार की शैलियों में कढ़ाई बनाई जाती थी, यानी कि अलग अलग डिजाइन बना करके ये जूतियां बनाई जाती है। तो ये सबसे ज्यादा फेमस मोजड़ी जोधपुर की है, और कढ़ाई वाली जूतियां जयपुर की है। ठीक है, तो जूतियों के लिए जयपुर, जोधपुर और भीनमाल जो जालोर है ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, इसके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को मैंने कवर किया है। अब अपन देखेंगे जिलेवार। भाई एक जिले के अंदर कौन कौन सी कलाएं हैं, इनको मैंने समरी बनाई है यहाँ पे। तो आपको अच्छे तरीके से याद करना है फ्रेंड्स कि जयपुर जिले के अंदर कौन कौन सी कला के जो प्रमुख केंद्र है। तो अब देखेंगे ब्लू पोटरी। ब्लू पोटरी अपन ने अभी पढ़ाई था, क्या है ब्लू पोटरी? मतलब क्वार्ट्ज पत्थर से जो खिलौने मूर्तियां ये बनाई जाती है वो ब्लू पोटरी। करपाल सिंह शेखावत इसके प्रमुख कलाकार थे, जिन्होंने एक अलग शैली 25 प्रकार के पत्रों को मिलाकर उन्होंने जो शैली निर्माण की उसका था करपाल शैली। ठीक है, उसके बाद में मीनाकारी भी जयपुर का है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है? मीनाकारी में सोने के आभूषणों पर, मीनाकारी का सबसे बड़ा केंद्र है जयपुर। ठीक है, सोने के आभूषणों पर एक कलाकृतियां बनाई जाती है, जिनको मीनाकारी कहते हैं। और कुदरत सिंह, जो कुदरत सिंह, करपाल सिंह, कुदरत सिंह, आपको अच्छे से याद रखना है, करपाल सिंह और कुदरत सिंह। ठीक है, करपाल सिंह ब्लू पोटरी, करपाल है इसके अंदर ला रहा है, तो इसमें ब्लू में भी ला रहा है। ठीक है, और मीनाकारी और कुदरत सिंह। ठीक है, तो कुंदन कला, सोने के आभूषणों में कीमती पत्थर, यानी कि सोने के अंदर पत्थर मिला रहे हैं यहाँ पे, मतलब
पत्थरों से डिजाइन बना रहे हैं। कुंदन कला, कुंदन का मतलब है सोने के आभूषणों पर कीमती पत्थरों की जड़ाई, जैसे कि हीरा पन्ना, उसको कुंदन कला कहते हैं। पीतल पर नक्काशी, पीतल के बर्तनों पर खुदाई का काम किया जाता है, यह भी जयपुर में प्रसिद्ध है। उसके बाद में बगरू प्रिंट, प्राकृतिक रंग, लाल काला का उपयोग किया जाता है। और मोजड़ियाँ यानी कढ़ाई वाली चमड़े की जूतियाँ, जिनके ऊपर चमड़े की जूतियाँ जिन पर डिजाइनिंग करके अलग अलग प्रकार की कढ़ाई की जाती थी। तो फ्रेंड्स ये जो 6 चीज़ें हैं ये जयपुर की प्रसिद्ध है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। मैं आपको दोबारा बोल के बता रहा हूँ। ब्लू ब्लू पोटरी, मीनाकारी, कुंदन कला, बगरू प्रिंट, पीतल पर नक्काशी, मोजड़ियाँ। ठीक है, उसके बाद में है बीकानेर। बीकानेर के अंदर क्या क्या है? उस्ता कला, मथेरन कला, गोल्डन पोटरी। तो अब देखेंगे ब्लू पोटरी जयपुर की, गोल्डन पोटरी बीकानेर की, और ब्लैक पोटरी और आती है वो कोटा की है, प्रसिद्ध है। ठीक है, तो उस्ता कला, ऊंट की खाल पर सोने के सूक्ष्म चित्रांकन, इसामुद्दीन हुस्ता, पद्मश्री। तो अभी मैंने पिछली स्लाइड में पढ़ा तो आपको याद हो गया होगा, तो आपका रिवीजन भी साथ में हो रहा है। उस्ता कला क्या है? ऊंट की खाल पर सोने के सूक्ष्म चित्रांकन, हिसामुद्दीन हुस्ता इसके प्रमुख चित्रकार थे। उसके बाद में मथेरन कला, मथेरन कला जैन धर्म के पौराणिक कथाओं पर भित्ति चित्रण। ठीक है, यानी कि जो जैन धर्म से संबंधित जो कथाएं हैं उनका दीवारों पर चित्रांकन किया जाता है, उन्हें मथेरन कला कहते हैं। और मुन्नालाल और मुकुंद इनके प्रसिद्ध कलाकार थे। और ये मथेरन कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। ठीक है, मुन्नालाल और मुकुंद, मुन्नालाल और मुकुंद मथेरन कला। गोल्डन पोटरी, सुनहरी रंग की पोटरी, गोल्डन का मतलब सोने जैसे रंग की पोटरी, या सोने रंग की मिट्टी के बर्तन, पोटरी का मतलब वही होता है फ्रेंड्स, मिट्टी के बर्तन। ठीक है, ये कहाँ की? बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं जोधपुर के अंदर फ्रेंड्स। जोधपुर में है मोजड़ियाँ, जोधपुर की मोजड़ियाँ और जूतियाँ प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद में जरी गोटा किनारी, बनावटी मोजड़ी के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, जरी गोटा किनारी, जरी गोटा किनारी उद्योग, जो कि यहाँ पे मोजड़ियाँ भी बनाई जाती है। ठीक है, अजरक प्रिंट, ये अजरक प्रिंट फ्रेंड्स, मलिर प्रिंट, ये दोनों प्रिंट कहाँ की है? बाड़मेर की। अजरक प्रिंट, मलिर प्रिंट। अजरक में क्या है? कपड़े के दोनों ओर छपाई, लाल और नीला रंग, ये इंपॉर्टेंट इसकी पहचान है फ्रेंड्स। एक तो दोनों ओर छपाई की जाती है, लाल और नीला रंग इसमें यूज किया जाता है, यह है अजरक प्रिंट। और कत्थई और काला रंग, यह है मलिर प्रिंट। ठीक है, अजरक, अजरक का मतलब बहुत ही रंग बिरंगी, यानी कि लाल और नीला रंग। उसके बाद में है मलिर प्रिंट, यानी कि कत्थई और काला रंग। ठीक है, और ये दोनों ही बाड़मेर की है। चमड़े की कुप्पी, ऊंट के चमड़े से बनी पानी की कुप्पी। ठीक है, चमड़े की कुप्पी कहाँ की प्रसिद्ध है? कहाँ बनाया जाता है? इसका प्रमुख केंद्र है बाड़मेर में। ठीक है, चमड़े की कुप्पी। ठीक है, उसके बाद में है राजसमंद, राजसमंद में टेराकोटा, टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? मोलेला राजसमंद। यह मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती है और प्रमुख कलाकार है मोहनलाल जी कुम्हार। ठीक है, अच्छे तरीके से आपके समझ में आ रहा होगा। पिछवाई कला नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, श्रीनाथ जी के लिए, यानी कि श्रीनाथ जी जो नाथ द्वारा में है, वहाँ भगवान कृष्ण की प्रतिमा के पीछे जो कपड़ा लगाया जाता है जिसके ऊपर भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण किया जाता है, उसे पिछवाई कहते हैं। पिछवाई कला नाथ द्वारा राजसमंद। तारकसी, नाथ द्वारा में चांदी के पतले तारों से आभूषण। ठीक है, तारकसी का मतलब चांदी के पतले तारों से आभूषण बनाए जाते हैं, उसे तारकसी कहते हैं। और इसके लिए भी नाथ द्वारा प्रसिद्ध है, पिछवाई के लिए नाथ द्वारा प्रसिद्ध है, और टेराकोटा के लिए मोलिला प्रसिद्ध है। ये राजसमंद के है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स टोंक। टोंक के अंदर दो चीजें फेमस है फ्रेंड्स, नमदा उद्योग और दरी उद्योग। ठीक है, नमदा उद्योग और दरी उद्योग। ऊन, अब नमदा के अंदर क्या होता है? ऊन को दबा करके मोटे कपड़ा बनाया जाता है, ऊन को दबा करके मोटा कपड़ा बनाया जाता है, बहुत परिसर से दबा करके। और दरी उद्योग में क्या है? टोंक के जो वूलन कारपेट प्रसिद्ध है। ठीक है, वूलन कारपेट, ऊन की दरियां प्रसिद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़। अब चित्तौड़गढ़ में अभी अपन ने पढ़ा था काष्ठ कला, काष्ठ कला है बस्सी, बस्ती चित्तौड़ में काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पे लकड़ी के कावड़ और बेवाण बनाए जाते हैं। इसके बाद में दाबू प्रिंट, दाबू प्रिंट भी अकोला चित्तौड़गढ़, दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़। यहाँ जिस स्थान पर प्रिंट नहीं करना होता है उसको लुगदी से दबा दिया जाता है और फिर उसको प्रिंट कर दिया जाता है। तो लुगदी के नीचे का भाग है ना जिस पे प्रिंट नहीं होता है, तो इसे दाबू प्रिंट कहते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में डूंगरपुर, डूंगरपुर में है रमकड़ा उद्योग। रमकड़ा उद्योग का मतलब है सोप स्टोन, यानी कि घिया पत्थर को तराश करके उससे मूर्तियां खिलौने बनाए जाते हैं। ये गलियाकोट इसका प्रमुख है, केंद्र है। उसके बाद में अलवर, अलवर में क्या है फ्रेंड्स? कोप्तगिरी या तहनीसा। कोप्तगिरी या तहनीसा का मतलब है कि लोहे के जो हथियार है, फौलाद यानी लोहा या स्टील के जो हथियार है, हथियारों पर, अगर ये हथियारों पर सोने चांदी के तारों की जो जड़ाई होती है
को कोप्तगिरी या तहनीसा कहते हैं, ये अलवर की प्रसिद्ध है। उसके बाद में है नेक्स्ट नागौर। तो फ्रेंड्स नागौर के अंदर भी दरी उद्योग है। और टांकला है नागौर का जो प्रमुख प्रमुख केंद्र है, और ये बुनकरों के लिए प्रसिद्ध केंद्र है फ्रेंड्स। टांक टांकला नागौर दरी उद्योग, टांकला नागौर, ठीक है। उसके बाद में सीकर। सीकर क्यों किया प्रसिद्ध, बाटिक प्रिंट। बाटिक प्रिंट खंडेला, सीकर के खंडेला में बाटिक प्रिंट प्रसिद्ध है, मोम लगाकर छपाई की जाती है। बाटिक प्रिंट का मतलब है मोम लगाकर छपाई की जाती है। नेक्स्ट है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के अंदर है फ्रेंड्स फड़ चित्रण। भीलवाड़ा के जो शाहपुरा भीलवाड़ा है वहाँ फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, फड़ चित्रण का प्रमुख केंद्र है। फड़ क्या होती है, फड़ होती है देवी देवताओं की कपड़े के ऊपर उनकी कथाओं से संबंधित चित्रांकन किया जाता है, जैसे देवनारायण जी की फड़, बाबू जी की फड़। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य बनावटी जूतियाँ, ये भीनमाल जालोर की भी प्रसिद्ध है, और जोधपुर में भी पड़ी थी अपन ने बनावटी जूतियाँ, ठीक है। उसके बाद में हस्तकला केंद्र देखते हैं प्रमुख। प्रमुख हस्तकला केंद्र कहाँ है, बोरानाड़ा, जोधपुर। प्रमुख हस्तकला केंद्र कहाँ है फ्रेंड्स, बोरानाड़ा, जोधपुर में। और हस्तकला के जनक, यहाँ पर ने केंद्र देखा था, हस्तकला केंद्र बोरानाड़, जोधपुर। और हस्तकला के केंद्र जनक कौन है, देवीलाल सामत। तो फ्रेंड्स ये क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। और अगर आपका मन नहीं है लाइक और शेयर करने का तो मत करो, लेकिन इसको याद जरूर करना फ्रेंड्स। याद करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखो जीआई टैग की बात करते हैं अपन। फ्रेंड्स जीआई टैग भी मैं इसी में कवर करा देता हूँ, क्योंकि इन कलाओं को जीआई टैग मिले हुए हैं और बहुत सी बार पूछ लिया जाता है। हालांकि नए जीआई टैग पूछे जाते हैं जो लास्ट में मैंने बताए हैं इसमें, लेकिन मैं शुरू का भी एक बार आपको बता देता हूँ। अगर आपको टाइम मिले तो इनको भी याद कर लेना। हो सकता है कि क्वेश्चन को थोड़ा हाई लेवल बनाते समय जीआई टैग पीछे से भी पूछा जा सकता है, उनका मिलान करवाया जा सकता है, जैसे एक लेटेस्ट देखिए और पीछे वालों को मिलान करा ले। सबसे पहले मैं यहाँ पे वो बताऊंगा आपको कि मतलब उत्पाद भी जीआई टैग मिला है और उत्पाद के लोगों को भी जीआई टैग मिला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो पांच पांच ऐसी कलाएं हैं जिनमें जीआई टैग वस्तु को भी मिला है, और उसका जो टैग है ना, लोगो 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 को भी जीआई टैग मिला है फ्रेंड्स। तो ये पांचों चीजें ऐसी है, कोटाडोरिया साड़ी, और जयपुर की ब्लू पोटरी, ठीक है, राजस्थान की कठपुतली, और मोलेला जो कि राजसमंद में मिट्टी का काम होता है, मोलेला। और फुलकारी जो कि पंजाब हरियाणा राजस्थान में की प्रसिद्ध है। अब यहाँ अपन इसको याद करेंगे, देखो कोटाडोरिया है ना, इसको मैंने एक कलर में किया, यानी कि 2004-5 में कोटाडोरिया साड़ी को भी जीआई टैग मिल गया था, और इसके लोगों को भी, इसका जो लोगो है, लोगो को भी जीआई टैग मिल गया था, ठीक है। उसके बाद अपन चलेंगे आर्ट नो। अभी जो तीनों है ना, तीनों ये फ्रेंड्स, ये तीन चीजें हैं। 2008 में तो इनको जीआई टैग मिला, और 2009 में इनके लोगों को जीआई टैग मिल गया। तो हो गया ना आसान। मैंने इनको बहुत आसान तरीके से पैटर्न में जमाया है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक तो दो, अब देखो ये से पूछ सकते हैं कि कौन सी कला के जीआई टैग मतलब लोगों को जीआई टैग नहीं मिला, लेकिन इन पांच का अगर आपको याद रहेगा तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कोटाडोरिया साड़ी है, उसको जीआई टैग मिला, और उसके लोगों को भी जीआई टैग मिला, और दोनों को 2004-5 में मिला, ठीक है। अब बलू पोट्री, कठपुतली, और मोलेला। ब्लू पोट्री, कट कठपुतली और मोलेला, ठीक है। मोलेला, कठपुतली और ब्लू पोट्री इनको 2008 में मिला, ठीक है। और 2009 में इनको लोगो, इनके जो लोगो है उसको भी जीआई टैग मिल गया, ठीक है। 2009 में इनके लोगों को जीआई टैग मिल गया। लोगो का मतलब होता है फ्रेंड्स एक पहचान होती है, जब अपने हर चीज़ का लोगो नहीं होता क्या, उस टाइप से। और ब्लू पोट्री, कठपुतली, मोलेला, ब्लू पोट्री, कठपुतली, मोलेला। देखो पहले कटोरिया 2004-5 में, ठीक है, लोगों को भी। और ब्लू पोट्री, कठपुतली, मोलेला, ब्लू पोट्री, कठपुतली, मोलेला, ठीक है। 2008 में मिला, 2009 में इसके लोगों को भी मिल गया। उसके बाद में आई फुलकारी। तो फुलकारी को 2008 में मिल गया, ठीक है, लेकिन इसके लोगों को 2011 में मिला, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग के पाँच है। स्टार्टिंग के पाँच क्या मतलब, ये वो वाले पाँच है जिनके लोगों को भी जीआई टैग मिला है और उत्पाद को भी जीआई टैग मिला है। अब अपन उन उत्पादों को पढ़ेंगे जिनका लोगों को जीआई टैग नहीं है लेकिन केवल उत्पादों को मिला हुआ है। तो यहाँ पे जीआई टैग देखो मैं बताऊंगा यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से। देखो 2008 में किस किस को मिला मिला आप इन चारों को याद करेंगे, ठीक है। पगरू की हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, ये दोनों ही कहाँ की है, जयपुर की। तो दो तो जयपुर की। और थेवा कला प्रतापगढ़ की, ठीक है। और बीकानेरी गुजिया। आई समझ में। 2008 में कौन कौन से उत्पादों को मिला, वो उधर वाला पीछे वाला अलग है, ठीक है, उसको अपन ने अच्छे तरीके से याद कर लिया है।
अब यहाँ पे देखो बगरू हैंड ब्लॉक, सांगानेरी हैंड ब्लॉक, हेवा कला और बीकानेरी भुजिया, इनको कब मिला? 2008 में। अब 2009 और 10 वालों को एक साथ करो। पोखरण पोटरी जैसलमेर की, और मकराना संगमरमर नागौर का। ठीक है, पोखरण पोटरी जैसलमेर की और मकराना संगमरमर नागौर का। अब ये सोजत की मेहंदी है ना, ये 2020 के बाद वाले अपन यहाँ से चेक करेंगे, जिसमें 2021 में एक ही है सोजत की मेहंदी। अच्छे तरीके से याद करना है, 21 में 2021 में सोजत की मेहंदी, जो कि सोजत पाली में पड़ता है। अब 2023 के अंदर 5 को मिला एक साथ, तो उनको अपन अच्छे से याद करेंगे फ्रेंड्स। अब इसमें देखो कैसे करना है। देखो पिछवाई, पिछवाई को नाथद्वारा की पिछवाई प्रसिद्ध थी, लेकिन उसको लोगों कब मिला? 2023 में। उदयपुर। अब अपन दो चीज तो इधर मतलब जैसे राजस्थान अपन को, मैंने इसलिए इनको किया है कि राजस्थान का जो ये एरिया है, जो नीचे वाला भाग, तो उसमें क्या है, दो तो इधर की है और दो इधर की है। ठीक है, तीन, तो यानी कि बीकानेर, बीकानेर दो तो, और एक जोधपुर की, तो ये तीन तो इधर की हो गई, और ये है उदयपुर और नाथद्वारा राजसमंद, ये दोनों इधर की हो गई। इस प्रकार से मैंने इनको 2023 वाले को चेंज मतलब अलग अलग रखा है। तो अब देखिए यहाँ पे नाथद्वारा की पिछवाई और उदयपुर की कोप्तगिरी, नाथद्वारा की पिछवाई और उदयपुर की कोप्तगिरी, इसको 2023 में मिला। इसके अलावा बीकानेर की कसीदाकारी, कसीदाकारी, ठीक है, और उस्ता कला, जो ऊँट की खाल पर बनाए जाते हैं, और जोधपुर की बंदेज, इनको भी 2023 में मिला। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। और हम इस चैप्टर को यहीं कंप्लीट करते हैं। राजस्थान की हस्तकलाएं और उनके संबंधित जो जीआई टैग, उनके लोगों को मिले जीआई टैग, कौन से सत्र में मिले, कहाँ उनकी कला कहाँ की प्रसिद्ध है, ये सारा चीज़ अपन ने कर लिया है। इसके साथ ही आपको मैं बताना चाहूँगा कि फ्रेंड्स, शाम को 7:30 बजे इसी चैप्टर का आज MCQ क्वेश्चंस आएंगे। बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न है फ्रेंड्स। आपके सारा दिमाग है ना, जो एकदम एक्टिव हो जाएगा, पूरा फोकस आ जाएगा उन प्रश्नों को देख के, और आपकी तैयारी है ना दुगनी हो जाएगी फ्रेंड्स। उसका लेवल बहुत बढ़ जाएगा। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, और आप ये कमेंट करके जाना कि कौन सी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, और कौन सा नेक्स्ट चैप्टर पर इस टाइप के शॉर्ट नोट्स कौन से वीडियो के बनाए जाए, कौन से चैप्टर के बनाए जाएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।